वो यहाँ क्या करने आया था? अपनी माँ की बात को सच करने के लिए आया था मनहूस। कह रहा था कि पहले तुमने हार मान ली, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा। अरे कौन सा आखिरी वक्त भाई, दुआएं खैर हो चुकी है किरण, बस। समझा दिया मैंने उसे कहा है कि उसे अगर मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो मुझे वो भूल जाए। इज्जत का ख्याल? अरे जरा सा भी उसे इज्जत का ख्याल होता ना तो यूं दीवारें फलांग फलांग के ना आता। उसे तो बस इस बात की फिक्र पड़ी है कि उसकी मोहब्बत उससे जुदा हो रही है। वो ये सोच ही नहीं रहा कि अगर उसको यूं रातों को दीवारें फलांगते हुए कोई देख लेगा तो हमारी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। नहीं करेगा ऐसी हरकत वो। समझा दिया मैंने उसे। समझा दिया उसे। क्योंकि मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती। क्या कहा तुमने, क्या कहा? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मुझसे? हाँ, नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो फबा। कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी तुम? नाम करना चाहती हूँ मुझे। तुम्हारी अम्मा ने भी यही किया था। खालिद, तुम मुझसे इस तरह नजरें नहीं चुरा सकते, समझे तुम? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुमने खुद को अपने बेटे से खुद दूर किया है, बल्कि मुझे भी दूर कर दिया उसे। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो घर में अकेला रहता है? उसमें मैं क्यों बताता भाई? उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अम्मा अगर यहाँ पे आएंगे मैं ये घर भी छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, ये सब उन दोनों माँ बेटियों के काले करतूत हैं। उनकी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया। खुदा का वास्ता है, तुम्हारी इन बातों की वजह से जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारे साथ, सिर्फ इसीलिए हो रहा है। और खुदा के लिए तुम्हारे बेटे ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है। वो अच्छे भले शरीफ लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे बेटे ने मुझे बताया है। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, वो दोनों माँ बेटियां तावीज करती हैं। उन्होंने हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया है। मैं अभी सफाई करूंगी ना, घर के किसी ना कोने खुदरे से तावीज निकल आएगा। तुम यकीन करो मेरी बात पर। ये हाथ देख लो, देखो तो, तुम तुम्हारे लिए निहारी लेके आए हो, खास तुम्हारे लिए। नहीं खानी मुझे निहारी। निहारी नहीं खानी है तुमने? यानी तुम निहारी खाने से इनकार? तुम तो निहारी की देग में उतरने को तैयार रहती थी। नहीं, वो दरअसल मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना बड़ा गोश्त खाने से। ये कौन सा नया डॉक्टर है भाई? और क्या खुदा ना खास्ता बैठे बिठाए हुआ क्या है तुम्हें? अच्छा ना, आप छोड़े ना, मैंने अपने लिए भिंडी बनाई है, मैं गरम करके लाती हूँ आपके लिए, आप चाहे जाके बैठे। अल्लाह भाई, हरकतें खुद इसकी तावीज करने वाली औरतों जैसी हैं और इल्जाम उन बेचारों पे दे रही है। अच्छा ना, चाहे आप, मैं लेकर आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, हो कहाँ तुम? नए वाले घर में? नहीं, हॉस्पिटल में हो गई। ओ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है बेटा? सुकून की जरूरत है, दे सकते हैं आप? मुझे तो बस यार अपनी जिंदगी में कौन सी कीमती चीज मांग ली थी मैंने? हाँ, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। नहीं, किसी को एहसास नहीं, ना किसी को एहसास हो सकता है। ये दुख मेरा है और इसे मुझे ही झेलना है। दिल कर रहा खत्म कर लो खुद को। इस तरह की बातें नहीं करते हैं बेटा। क्या हो गया तुम? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? मंगनी हो रही है उसकी, किसी और की हो जाएगी वो, जो मैं होने नहीं दूंगा।
आप जानते हैं ना मुझे। अच्छा ओके, तुम हौसला रखो ना, मुझे बात करने दो इशिता से। कोई फायदा नहीं है अम्मा से बात करने का, खुदा का वास्ता मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं। प्लीज अम्मा से बात ना कीजिएगा, आगे जलील कर चुकी हूँ किरण को, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मजीद जलील हो। अच्छा अब्बा, मैं इमरजेंसी कॉल आई, मैं करता हूँ आपसे बात। जी पेशेंट का हार्ट बंद हो गया, आप जल्दी चलें प्लीज। जल्दी करो। लेकिन सर मेडिसिन की चाबी तो शाकिर के पास है। तो लेके आओ यार। सर शाकिर 1 घंटे के लिए छुट्टी के लिए गया है। इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन लॉक में क्या करिए, बाहर क्यों नहीं है? सर वो मेडिसिन चोरी हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि शट अप रवीना, शट अप। एक सेकंड पता करो, जाओ मुझे चाहिए, वो नीड दैट। जी सर। एक सेकंड। ये पड़ी हुई है। बिल्कुल जाहिल हो तुम। ये अस्पताल से भी इंजेक्शन नहीं मिलता, बहुत एक्सपेंसिव इंजेक्शन है, डॉक्टर साहब खुद बाहर से लेकर आते हैं। शट अप यार, जाओ यहाँ से। एक बार बुलाओ। जाओ। जी सर। तबीयत कैसी है? मत पूछो छोटी, सर फटे जा रहे हैं। ये सब उन वज़ाइफ की वजह से हो रहा है। अब्बाजान कहते थे कि उनकी तासीर बहुत गर्म होती है, सर पे चढ़ जाती है। छोटी, अंदर नहीं होना था, 30 दिन और बाकी। मुझे फिर वजीफा पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। बड़ी क्यों परेशान हो रही है? सुकून करें, काम तो चल ही रहा है ना। कहाँ से सही चल रहा है? 2 तावीज का असर उलट पड़ गया, ये दिलनवाज की वजह से। ध्यान नहीं दे रही। 2 केसेस और थे, वो नहीं कर पाई। बस पड़ोस के लड़के में उलझी हुई है। पड़ोस का लड़का, वो रशीदा का बेटा? इस वक्त मुझे एक ताकतवर मोकल चाहिए। वजीफा तो मुझे करना पड़ेगा, दिलनवाज काफी नहीं है। बड़ी इतना मत सोचें, आपके सर का दर्द ठीक नहीं होगा। मेरी माने तो आप आंखें बंद करें और सो जाएं। नींद तो उड़ गई है मेरी, उसकी जगह परेशानी ने जो ले ली है। खर्चे कैसे पूरे होंगे घर के, ऊपर से किराए का घर। तुम्हें पता है, एक और तावीज का असर अगर उल्टा हुआ ना, लोगों का भरोसा हम पे से उठ जाएगा, भूखे मर जाएंगे हम।
तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी तुमने आजाद की हुई है? मैं नहीं करना चाहती, तुमसे नहीं करना चाहती शादी, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? झूठ बोल रही हो, इसलिए समझ नहीं आ रहा। डर गई हो, घबरा गई हो, हालात सब कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल गई हो। फवाद, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। मैं लड़ सकता हूँ किस्मत से, और मैं लड़ूंगा मैं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि तुम्हें किस्मत से चुरा सकूं, छीन सकूं किस्मत से। प्लीज फवाद, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी बेइज्जत है, जरा भी मोहब्बत करते हो मुझसे, प्लीज फवाद मुझे भूल जाओ, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ो। मोहब्बत की बातें तुम ना किया करो, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी। कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो भाई? तुम कौन सी मोहब्बत की? तुमने मुझसे की या मैंने तुमसे की? और ये हमारी मोहब्बत की कहानी में मेरी माँ कहाँ से आ गई? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है फवाद। मैं नहीं चाहती। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता किरण, कुछ नहीं होता। अपनी माँ को तो छोड़ चुका हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए अकेला रह रहा हूँ। क्या फर्क पड़ गया? हाँ, क्या फर्क पड़ गया? और मेरी बात सुन, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ की इंसल्ट की, जो कि बहुत 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 गलत बात है। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर था? क्या कसूर था मेरा? फवाद, तुम उनके इकलौते बेटे हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि तो वो तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव है। फवाद, मैं नहीं चाहती, यही मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी माँ को छोड़ो। तो ऐसे बोलो ना यार, ऐसे बोलो कि तुम नहीं चाहती हो। ये असल बात है। ये क्या इधर उधर के बहाने लगा के टाइम वेस्ट कर रही हो, अपना भी मेरा भी? क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो ये? अपनी मुश्किल आसान करना चाहती हो, सिर्फ अपनी मुश्किल आसान करना चाहती हो तुम। बहुत अजीम हो भाई तुम तो, बहुत अजीम हो। वो क्या बोलते हैं कुर्बानी शुरबानी, बिल्कुल सही लफ्ज है कुर्बानी, बिल्कुल ठीक लफ्ज है। कुर्बानी देना चाहती हो ना तुम, लेकिन मिस करूं, ये कुर्बानी तो मैं तुम्हें नहीं देने दूंगा। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, वरना किसी और से नहीं। नहीं मानी तुमने बात मेरी? नहीं मानूंगा। ठीक है फिर। ये क्या कर रही हो? ये लो फिर। Dr. Fawad, how are you? I'm good sir, I'm good. अच्छा, तुम घर जाकर रेस्ट करो, डॉक्टर मुगीज वापस आ गए, अब वो संभाल लेंगे। एनी प्रोग्रेस? आज मैं पेशेंट वाज थिंकिंग तो हमारे ड्रोन दिया था एक मैंने। आई एक्सपेक्टेड दिस, मगर अब ECG नॉर्मल है, यू कैन गो। ठीक है, थैंक यू सर। किरण बेटा, वो कुछ बिरयानी रखी है एक प्लेट में, वो ना तुम बाहर एक बाबा आए उसे दे दो, शायद वो भूखा है। मैं कुछ भूल गई हूँ, जरा ले आओ। ठीक है अम्मी। बाबा, कहा था ना उसे अकेला मत छोड़ना, कहा था कि वो अंधेरों में घिरा हुआ है, अगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन मर जाएगा? प्रधानमंत्री। यार इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। वो सारी दुनिया से तेरे लिए लड़ने की ताकत रखता है। आप फवाद की बात कर रहे हैं? वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, दुनिया पर छोड़ दे तो बर्बाद हो जाएगा वो। आगे आगे उसके इज्जत। चलो साइड, अभी वक्त है।
बचा ले उसको। बाबा क्या साहेब, इतनी देर लगा दी। मैं अकेले कितना बोर हो रही थी। पता है साहिब, हजरत बीबी ने मुझे आपसे मिलने की इजाजत दे दी है, लेकिन मैं जब भी ये सोचती हूँ कि आप मुझे देख सकेंगे तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें तेज तेज चलने लगती है। मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं मैं आपको कैसी लगूं। मैं आपको अच्छी लगना चाहती हूँ, ऐसी कि आप सब भूल जाएं। किरण को भी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीदा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी रशीदा बेगम बोले। वो आलम मेरा मतलब है कि जी हजरत बीबी से बात हो सकती है? जी वो अभी अपने वज़ाइफ में मसरूफ हैं, आप वेट करें, मैं थोड़ी देर देखती हूँ। आप बड़ी फोन है रशीदा बेगम का। जी अस्सलाम वालेकुम। हजरत बीबी, मैं रशीदा बात कर रही हूँ। बोलिए रशीदा बेगम। मैंने आपसे पूछना था कि मैंने गोश्त और अंडा तो खाना छोड़ दिया है, क्या मैं दाल चावल के साथ अचार खा सकती हूँ? रशीदा बेगम, आपको कहा था ना, बस थोड़े दिन के लिए आपको परहेज करना पड़ेगा हर चीज से। आप सादी दाल और सब्जी क्यों नहीं खा सकते? जी जी, अच्छा मैं समझ गई हूँ। सुनिए, आप मुझे ये बताएं कि ये तावीज कब असर करना शुरू करेंगे? मैं कब अपने बेटे से मिल सकूंगी? मेरा इकलौता बेटा है, मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। वो अकेला रहता है, क्या करता है, कैसे खाता है, कौन उसका ख्याल रखता है, और उसके कपड़े कौन इस्त्री करता होगा? रशीदा बेगम, आपसे 4 दिन की मोहलत ली है। आप मेरे मौकल को काम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक माह से उसके बेटे को मिला दें, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, और उसे भी एहसास हो जाएगा कि माएँ कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। और हज़रत बीबी, मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं आपके लिए करूंगी। रशीदा बेगम, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त से पहले हम सब बिल्कुल बेबस हैं। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिलनवाज से पता करवाया, रशीदा की बहन बहुत अमीर है। रशीदा का बहनोई शायद शुगर मिल्स का मालिक है। बस तुम देखती जाओ छोटी, मैंने मुकम्मल प्लान बना लिया है। दिलनवाज उस लड़के फवाद के दिल पे काबिज हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना छोटी, ये दोनों बहनें अगर हमारी मुरीद बन जाए ना, 6 महीने साल आराम से हमारे घर में खुशहाली होगी।
बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तूने अगर छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाएगा वो। आगे उसके इर्द गिर्द। चलो साहिबा, अभी वक्त है, बचा ले उसको। अल्लाह, आज तो एक भी पीरियड फ्री नहीं मिला किरण। पता है 7वें पीरियड में भी क्लास लेनी पड़ी। इतनी थक गई हूँ मैं। उफ। आज आपकी गाड़ी की आवाज नहीं आई, बाहर ही पार्क कर दी क्या? हाँ बेटा, वो मैंने इसलिए बाहर पार्क कर दी, मैंने सोचा कि अभी ग्रोसरी करने जाना होगा। आटा, ऑयल, दालें सभी तो खत्म है ना। क्या बात है किरण, क्या बात है, परेशान हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। बुखार भी नहीं है, मुंह भी लाल हो रहे, प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। अम्मी जान, आपको याद है कि वो सुबह एक बाबा आया था जिसे आपने मुझे खाना देने को कहा था? हाँ, वो फकीर बाबा दे दिए थे उन्हें चावल। अम्मी, वो वही बाबा थे जो मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर मिले थे। तुम्हें यकीन है कि वही बाबा है? मैं कैसे उसकी शक्ल भूल सकती हूँ? जिस दिन से मिली हूँ पहले दिन से उसने मुझे इतनी सारी उलझनों में डाला हुआ है। और आज वो घर पहुंच गया, क्या कह रहा था तुम्हें? बड़ी आप यहाँ हैं, मैं आपको दूसरे कमरे में देख रही थी। बिजली का बिल है ना तुम्हारे पास? ये लो, आज शाम 5 बजे तक भरवा देना, आखिरी तारीख है। अच्छा बड़ी, आप ये बता दें कि आज आप क्या खाएंगी? दाल या सब्जी बना दूं या फिर कुछ और? वही जो मैं रोजाना खाती हूँ। तुम्हें पता भी है चिल्ले खींचने होते हैं, सादा खाना खाती हूँ। तुमने मुर्गी या गोश्त खाना है तो बना लो। लेकिन बेटा उसने फवाद का नाम तो नहीं लिया ना? हो सकता है वो तुम्हारे मंगेतर के बारे में बात कर रहा हो कि उसको ना छोड़ना। अम्मी, अब तो मेरी मंगनी हो चुकी है, छोड़ा तो मैंने फवाद को है ना। वो जाहिर सी बात है फवाद के बारे में ही बात कर रहा था। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता ना कि वही बाबा है तो मैं स्कूल से लेट हो जाती, लेकिन उससे बात जरूर करती। कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है कि वो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आता है। अम्मी, क्या फवाद की जिंदगी को वाकई कोई खतरा है? किरण, अगर ऐसा है भी ना तो हम क्या करें? उसकी माँ करे उसकी फिक्र, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो बाबा हर बार आके मुझे ही क्यों बातें बताता है? इग्नोर करो बेटा, ये ऐसी बातों पे ना ध्यान मत दिया करो। ये बाबे शाबे जो होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जरूरी नहीं है इनमें कोई हकीकत हो। अब कुछ दिनों में तुम्हें कोई बात बताने के पैसे भी मांग लेगा। ये आज के दिनों में ये बाबे शाबे सच्चे कहाँ होते हैं? तो पुराने वक्तों की बातें थी। अम्मी, मांगता तो वो कुछ भी नहीं है। आपको पता है जब मैंने उसे खाना दिया ना तो उसने मुझे बोला कि तुम क्या मुझे खाना खिलाओगी? खिलाने वाला तो अल्लाह है। ओफो, प्लीज किरण बेटा, ऐसी बातों से अपना दिमाग खराब मत करो। देखो, जो कुछ किस्मत में है, लिखा है, होना है,
वो होकर रहेगा। इसलिए बस अल्लाह पे यकीन रखो पूरा, बस। अम्मी फर्ज कर ले कि अगर ये बात सच भी है तो वो वाकई अल्लाह का कोई नेक बंदा है। वो फवाद के बारे में बार बार आके मुझे क्यों बताता है? सच पूछो ना किरण, तो इन सब बातों से मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। प्लीज तुम भी ये इन सोचों में मत उलझो, छोड़ दो अल्लाह पे। और हाँ, एक बात तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया ना इन बातों में, तो मैं बिल्किस से कहूंगी कि लड़के वालों से कहें कि जल्द से जल्द शादी करके तुम्हें ले जाए। बहुत परेशान कर रखा है तुमने मुझे। अल्लाह जाने ऐसा क्या असर करेगा ये तावीज़। फवाद का दिल नरम कर देगा, उसके दिल में माँ की मोहब्बत एहतराम बढ़ा देगा। इसे खोल कर देखो। नहीं नहीं, कहते हैं तावीज़ को खोलने से तावीज़ का असर खत्म हो जाता है। शीदा, अरे वाह, आप कब आए? पता ही नहीं चला। मैं वो आज ऑफिस में कोई क्लाइंट ही नहीं आया, तो ऐसे ही बस मक्खी मार रहे थे। अच्छा, फवाद से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, वो कल नाइट थी ना उसकी, वो अभी तो सो रहा होगा वो। अच्छा, मैंने कलेजी बनाई है, आप खाना खा के ना फवाद को भी दे आए। अकेला रहता है, पता नहीं अपना ख्याल भी रखता है कि नहीं। हाँ, मैं दे आऊंगा। मुझे तो कुछ खाने को दे दो, मैं नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। मैं देती हूँ, आप मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। दिलनवाज आपसे मिलने आ रही साहिब, अपना दिल थाम लो। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। आप लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए ना? जी, वो एक ही हफ्ता हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे इस वीराने में डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी उदास होती हूँ यहाँ आके बैठ जाती हूँ। नाइस। वैसे करती क्या है आप? मैं इंसानों से मोहब्बत करती हूँ, उनके काम आती हूँ। इंसानों से मोहब्बत? आप मेरी बड़ी बहन को जानते हैं? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि अभी कुछ ही वक्त हुआ यहाँ आए हुए, तो इसलिए ज्यादा वाकिफ नहीं है। वैसे कौन है वो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग हैं। दम तावीज दुरूद करके लोगों का इलाज करती हैं और मैं उनकी मदद करती हूँ।
ये हमारा खानदानी काम है साहिब। ओह अच्छा, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। वाकई अच्छा लगा। से लोग तो मुझे बहुत बोर समझते हैं। आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कुछ। जी वो अम्मा अब्बा हैं, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुए, मैं अकेला ही आया। ठीक है साहिब। मुझे इजाजत दें, शाम को मुलाकात होगी और मैं आपके लिए कुछ पका के लाऊं। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तकलीफ होगी आपको। क्यों, तकलीफ वाली क्या बात है? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ साहिब। हाँ जी, वो बस नौकर तो नहीं है अभी कोई। बस शाम का खाना मेरे घर से आएगा। ये लड़का क्या दीवारों से बातें करना शुरू हो गया है? फवाद, आई थिंक मुझे कोई आवाज दे रहा है। आई एम रियली सॉरी। फिर मुलाकात होगी। साहिब, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यूं अचानक, अगर मैं हॉस्पिटल होता तो? तुम अपनी माँ को तो अच्छी तरह जानते हो ना। फोन किया था उसने हॉस्पिटल, उसे पता चल गया कि तुमने ऑफ लिया हुआ और तुम घर पे ही हो। अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताइए कि आज आप जल्दी फ्री हो गए? आज काम कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत काम था, किया और फारिग हो गया। तो तुम्हारी अम्मा ने ये भेजा है तुम्हारे लिए खाना, कलेजी बनाई है स्पेशली। और जी प्लीज़, मुझे एटलीस्ट ये खाना तो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, खाने पीने का बंदोबस्त खुद कर लूँगा, कर भी सकता हूँ। कम ऑन बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? या तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी माँ से है? खाने से कैसी नाराजगी? प्लीज़ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना, और यहाँ पे तो एटलीस्ट मैं उनकी मर्जी नहीं चलने दूँ। जिद नहीं कर, आपको मेरी कसम। अच्छा ठीक है जी, मत खाइए आप खाना। और मैं जो आपकी खातिर अपनी चाय छोड़ के आया हूँ, चाय नहीं पिलाओगे मुझे? ऐसा हो सकता है कि आपको चाय ना मिले। चलें आए, अंदर चल के बैठते हैं, आइए। दिलनवाज, तुम्हारे कबीले में किसी की शादी है क्या? नहीं। क्यों छोटी बीबी, आपको क्यों ऐसा लगा? क्योंकि आज से पहले तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। हाँ, वो आज पड़ोस वाले लड़के के सामने हाजिर होना था, उसे अपने बस में करना था। बस में तो तुमने बहुत सारे लोगों को किया है, लेकिन इतना खुश, खैर तो है। छोटी बीबी, आपको एक बात बताऊं? आप हजरत बीबी से तो नहीं कहेंगी? ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी हजरत बीबी से छुपाओगी? लो भाई। आप क्या फवाद से मिलकर नहीं आए क्या? उसी की तरफ से आ रहा हूँ। और ये क्या, ये तो वैसे ही भरा हुआ है। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन उसे तो मेरे हाथ की कलेजी बहुत पसंद है। बस वो कुछ गुस्से नाराजगी का इजहार कर रहा था। वो कह रहा था कि जब अम्मा से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर उनके हाथ का बना हुआ खाना क्यों खाऊं? ये क्या बात हुई? उसने मना कर दिया है मुझे कि आइंदा मेरे लिए खाना मत लेकर आइए। अब मैं क्या कह सकता हूँ? जाहिर है
कहीं ये तावीज उल्टा तो नहीं पड़ गया? हेलो जी वो हजरत बीबी, मेरे बेटे ने मेरे हाथ का खाना खाने से आज इनकार कर दिया। रशीदा बेगम, हमारी कल ही तो बात हुई थी। मैंने आपको समझाया था ना कि 3-4 दिन लगेंगे। वैसे तो आपका मसला 1 दिन का है, लेकिन तैयारी में 3-4 दिन लगेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी, हजरत बीबी, ऐसा तो नहीं कि हमारा तावीज उल्टा पड़ गया हो? रशीदा बेगम, अगर आप जिंदगी में मसलों से बचना चाहती हैं ना, तो ये अंदाजे लगाना छोड़ दें। जी, हमारे मोक्कल जो हैं उनको 3-4 दिन लगते हैं काम में, इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। सब्र का फल मीठा है। और आप फिक्र मत कीजिए कि आपके बेटे ने खाना नहीं खाया। खाना हमारे घर से जाएगा। नताइज के लिए इंतजार कीजिए। और रशीदा बेगम, अगर आपको अच्छे नताइज चाहिए तो हमारी हिदायत पे अमल करना सीखिए। अल्लाह हाफिज। हेलो, अरे आप माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं, देखिए कौन सी बात है, ये लुफ करती हैं आप ही। अच्छा आइए प्लीज बैठिए, आइए। नहीं साहिब, मुझे जाना है, घर पे बहुत जरूरी काम है। आप तब तक मजे से खाना खाएं और बर्तन ये रख दीजिएगा। मैं जब सुबह नाश्ता देने के लिए आऊंगी तो उठा लूंगी। ये नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये भी आपने बस ऐसे ही तकल्लुफ किया। जहमत होगी आपको, अच्छा थोड़ी लगता है। जहमत कैसी? पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं और हजरत बीबी